यहाँ तो भाई के ये दिलीप पांडे, अब उनका तो टिकट कट गया इस बार। वो तो है बिट्टू। अच्छा, तो आप जानते हैं पहले से बिट्टू जी को? अच्छा हाथ में जानता हूँ मैं, और से जानता हूँ। शिक्षा पे ध्यान दो, मंदिर मस्जिद पे नहीं। हिंदू मुस्लिम मत करवाओ। दिलीप पांडे जी आए हैं, लेकिन वो अगर लड़ते तो वो हार सकते थे। अगर ये बिट्टू आ गया तो और क्यों हार सकते थे? अरे कोई काम नहीं किया यहाँ, दिलीप पांडे ने कोई काम नहीं किया। किया नहीं अच्छी तरीके से। उन्होंने 50 वादे करे तो उनमें से 10 वादे उन्होंने पूरे करे हैं। अच्छा, बीजेपी ने करा और बीजेपी ने जितने भी वादे करे हैं उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। वो भी वही काम कर रही है, बाहर से आई हुए विधायक को या उनको टिकट दे दे। सारी पार्टियां करती है आपस में। अलग क्या है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से कोई भी हम आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का फेस देख के उनको सपोर्ट करते हैं। कहीं जाते हैं नहीं, मैं तो शकल भी ना देखी। कि ऑफिस तो पीछे ही है भाई। और पता भाई मैंने तो आते हुए नहीं देखा यहाँ पे। यहाँ पे नहीं। नहीं भाई मैंने नहीं देखा। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं तिमारपुर विधानसभा पे। यह सीट काफी चर्चित है। यहाँ के सिटिंग विधायक का टिकट काटकर बिट्टू जी को टिकट दिया गया, जो कि बीजेपी से आए हुए हैं, जो पिछली बार दिलीप पांडे ने उनको हरा दिया था। ये मामला देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार ये सीट कौन निकाल के ले जाता है। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी ये सीट निकाल पाएगी? देखो, आप लोग दिलीप पांडे को वोट देते थे कि अरविंद केजरीवाल को? मैं बीजेपी को देता हूँ। अच्छा, बीजेपी को देते हैं। तो पिछली बार जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वही इस बार आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखा जाएगा, समय आने पर देखा जाएगा। बिट्टू जी पहले काम करते थे, कांग्रेस से 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, उन्होंने काम किया हुआ है। 2020 में बिट्टू जी बीजेपी की तरफ से लड़े थे, यहाँ से वो हार गए थे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के उस विधायक रहते हुए काम किया हुआ है इस क्षेत्र के लिए। तो ये सीट इस बार किसके पाले में जाएगी? वो जाएगी, बिट्टू ही निकाल ले। बिट्टू जी निकालेंगे, मतलब आम आदमी पार्टी के पाले में जाएंगे। हाँ, तो आप बिट्टू जी की वजह से बीजेपी को वोट दे रहे थे कि बीजेपी को? हम तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। बीजेपी कार्यकर्ता है। तो क्या लगता है बीजेपी निकालेगी इस बार विधानसभा इलेक्शन ये वाला? देखो जो है, सामने जब चुनाव होगा तो देखा जाएगा। तो क्या लगता है आपको इस बार कौन सीट निकाल ले जाएगा, ये आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस? कह नहीं सकते। अच्छा, आप किस पार्टी को वोट देते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को देते हैं। तो जो बिट्टू जी थे 2020 में बीजेपी से लड़े थे और इस बार कांग्रेस में आ गए, अरे इस बार वो आम आदमी पार्टी में आ गए, तो आप किसे वोट देंगे? बीजेपी को देंगे हम तो। बीजेपी को, बिट्टू को नहीं देंगे आप? हम हैं बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी के हैं। तो इस बार क्या मोदी के समर्थक हैं? मोदी के समर्थक हैं? तो दिल्ली में किसका समर्थन करते हैं आप? बीजेपी का। कौन चेहरा है, मुख्यमंत्री चेहरा कौन है दिल्ली से बीजेपी का? दिल्ली का ये तो कह नहीं सकता, बीजेपी पार्टी तय करेगी। वो प्रेसिडेंट है, सत्तेबाजी वो करेंगे। अभी तक उनका कोई क्लियर नहीं कौन चेहरा है, क्या कौन कहाँ से लड़ेगा? कोई नहीं चाहिए, अभी क्लियर नहीं। चलिए बाकी लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीपत। क्या करते हैं आप? मैं भैया मिस्त्री का काम करता हूँ, राजमिस्त्री। कहाँ रहते हैं आप? ये मुंशीराम डेरी में। अच्छा, तिमारपुर विधानसभा में ही आते हैं? हाँ जी। तो किसको वोट देते आए हैं? तो भैया केजरीवाल को जाएगा। इस बार किसे देंगे? उसी को देंगे। उनका विधायक जो बदल दिया गया, जो दिलीप पांडे को हटा दिया गया। हाँ, हटा गया, अब तो बिट्टू आ गया और उसका पक्का हो गया। अच्छा, तो ये सीट आम आदमी पार्टी की रहेगी। हाँ, उन पे तो करप्शन के आरोप लगते रहे आम आदमी पार्टी पे। ये कोई भी लगे, हम उससे मतलब नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अच्छा, जो दिलीप पांडे जी आए हैं, लेकिन वो अगर लड़ते तो वो हार सकते थे। अगर ये बिट्टू आ गया तो और। क्यों हार सकते थे वो? अरे कोई काम नहीं किया यहाँ, दिलीप पांडे ने कोई काम नहीं किया। किया नहीं अच्छी तरीके से। उनका तो ऑफिस पीछे ही है। अरे ऑफिस है, लेकिन नहीं किया यहाँ, कोई काम नहीं किया। हाँ इसलिए उन्हें हटा दिया गया। हाँ, बहुत अच्छा हुआ जो हटा दिया। और भैया आप बताइए कैसा क्या चल रहा है? भैया मेरी तरफ से जो जीत अच्छा काम करेगा वही जीतेगा, किसको हम कहें। आपका काम कैसा चल रहा है? हमारा तो इसी पिटा आया है, प्रदूषण लगा था। फिट क्यों गया काम आपका? जो लेबर का काम ही नहीं रहेगा तो कहाँ से दुकानदारी होगी। अच्छा, तो सारा आपका दुकानदारी लेबर पर डिपेंड करता है? और क्या, जब लेबर होती है काम धंधा चलता है, जब ही करती है। तो इस बार किसे जिता रहे हैं? भैया जो भी अच्छा काम करेगा। जब अब तो काम हो चुका, अब 1-2 महीने में कोई काम होना बाकी नहीं है। आप बताइए। भैया हम ऐसे नहीं कह सकते, जब टाइम आएगा जिसको देना होगा दे देंगे हम। अच्छा, तो बताएंगे नहीं किसको? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बता। आपका क्या नाम है सर? आपका क्या? मेरा नाम राजेश है जी।
आप तिमारपुर विधानसभा से ही आते हैं? नहीं जी, मैं तो जमुना पार से आता हूँ। मैं जमुना पार। आपकी तरफ कौन लड़ रहा है आम आदमी पार्टी से? हमारे पास तो वो है जी, क्या नाम है, त्यागी है इसका, वो भी त्यागी है, वो भी त्यागी त्यागी। त्यागी जी। तो इस बार क्या लगता है आम आदमी पार्टी को बहुमत कह नहीं मिलेगी? सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। जैसे कि मनोज सिसोदिया ने कल अभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव काफी मुश्किल हो सकता है, टफ है। तो ये सच्चाई है इस बात की? देखिए, उनको खुद पता है ना, उनको खुद पता है कि मैं क्या किया हूँ, और इसलिए वो कह रहे हैं। वो इससे पहले तो नहीं कहते थे। अब अगर हम गलती करें तो हम गलत खुद महसूस है कि हमने गलत काम किया है। अच्छा, जो उन पर करप्शन के आरोप लगते रहे, क्या आप उन्हें सही मानते हैं? देखिए, वो तो पार्टी बताएगी उनको, तो पार्टी वाले कह रहा है, अदर वाली पार्टी, हम तो पार्टी से है नहीं कि हम कहेंगे कि हाँ जी ये गलत किया, क्या सही किया। वो तो उन्हें पुलिस या तो करेंगे, जांच करें तो बताएंगे। अच्छा, आम आदमी की पार्टी के कामों से खुश हैं आप? अभी कह नहीं सकते, जितना काम होना चाहिए उतना हुआ नहीं है काम। आइए बाकी और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं क्या है इस तिमारपुर विधानसभा का माहौल। क्या इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी या नहीं, और क्या बिट्टू जी इस बार अपनी किस्मत चमका पाएंगे या नहीं। जी, नमस्कार। कैसा चल रहा है आपका? कहाँ काम पाम चल रहा है। धंधा मंदा है? हाँ जी। आप यहीं रहते हैं हाँ जी। तिमारपुर विधानसभा में? हाँ जी। तो किसको वोट देते हैं आप? यहाँ तो भाई के ये दिलीप पांडे, अब उनका तो टिकट कट गया इस बार। वो तो है बिट्टू। अच्छा, तो आप जानते हैं पहले से बिट्टू जी को? अच्छा, हाथ से मैं जानता हूँ, मैं उससे जानता हूँ उन्हें। तो ये दिलीप पांडे की टिकट क्यों कटा? अब भैया है, इनने काम ही ऐसे करे होंगे, उसी काम से हुआ है। कहीं जाते हैं नहीं, मैं तो शकल भी ना देखी। आपके ऑफिस तो पीछे ही है भाई। और पता भाई, मैंने तो आते हुए नहीं देखा यहाँ पे। यहाँ आते नहीं? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा यहाँ। इसीलिए टिकट कटा। टिकट का क्या होगा, टिकट कटेगा ही भाई, कहीं जा ही नहीं रहा, तुम काम धंधे कहीं है ही नहीं यहाँ पे। आप बताइए टिकट क्यों कटा दिलीप पांडे जी? हमें नहीं भाई पता, यहाँ तो घर की रोटी बना दे आके यहाँ रेडी पे खड़े। तो वोट तो देती हैं आप? हाँ वोट देती है। पिछली बार किसको दिया था वो? किसको दिया था? झाड़ू पे दिया था। अब किस पे देगी? अब समय बताए, अभी तो अरे समय क्या, 2 महीनों में इलेक्शन। अभी कुछ नहीं सोचा है। सोचा तो होगा 2 महीने बाद। अभी कुछ नहीं सोचा है भाई। केजरीवाल ने आपके लिए काम नहीं किया? अभी कुछ नहीं किया किसी ने भी। केजरीवाल ने क्या किया है? वो तो कहते हैं कि बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, अस्पताल मुफ्त है। तो है, पर उससे क्या है? तो इस बार जनता का मन बदल रहा है? अभी कोई पता नहीं है, कोई समय पता आए नहीं। तब देखें। चलिए, धन्यवाद। आगे और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं क्या है जनता का विचार, और लेंगे लोगों की राय और समझेंगे कि दिलीप पांडे जी का टिकट क्यों कटा। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? संदीप। यहीं रहते तिमारपुर विधानसभा? ये मुखर्जी नगर से। हाँ, तो ये तिमार दिलीप पांडे के अंदर आता था। अच्छा, उनका टिकट कट गया है, क्यों कटा, कुछ जानकारी? किसका मुझे नहीं पता। किसको वोट देते रहे हैं आप? वोट हमारा यहाँ नहीं है, हमारा गांव में। अच्छा, गांव में। आपका तो है यहाँ पे? आपका भी नहीं है यहाँ पे, तो बस रहते हैं आप। चलिए, आप बताइए, आपका तो वोट है ना यहाँ का? यहाँ का नहीं है? तो आपका भी नहीं है? आपका तो है। तो आप बताइए किसको वोट देते रहे आप? वोट किसको देते रहे पिछली विधानसभा 2020 की विधानसभा में? इस बार केजरीवाल को दिया था, और इस बार इस बार भी देखेंगे, दे देंगे। क्या केजरीवाल को ही देंगे? पर उन पे तो करप्शन का आरोप लगते रहे हैं, जेल भी गए हैं, सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ा, और फिर भी आप केजरीवाल को ही देंगे? किसी के भी दो, क्या हम कमाएंगे तो मिलेगा, नहीं कमाएंगे क्या मिलेगा, कोई हमें थोड़ी देगा। केजरीवाल ने कुछ काम किया आपके लिए? बिना मेहनत किए भैया कोई नेता आएगा, कोई किसी को नहीं कुछ देगा, समझिए। मजदूरी लगे थी, 5 दिन तो हो गया, कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो। तो किसी को भी वोट नहीं देंगे क्या? वोट तो देंगे? देंगे, जब आएगा समय तो दे देंगे। आप बताइए। भाई देखो, ये 2024 का जो चुनाव जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण जाएगा, 2025 के स्टार्टिंग में जो 2025 में आएगा। देखो, क्योंकि सबसे पहली बात केजरीवाल ने अपनी वो खो दी, जो भी मतलब उसकी वो थी, इज्जत थी, सब थी, हमदर्दी सब गिर गई। अब जो है कि वोट है जो बढ़ जाएंगे, बीजेपी की भी बटेंगे, इसके भी बटेंगे, सारे तीनों जो पार्टियां हैं, मेन पार्टी जो है अपनी 3, बीजेपी और आम आदमी और तुम्हारी ये हो गई कांग्रेस तो मतलब नाम मात्र है। जो है ये बीजेपी आएगी या तो कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी आएगी, इन दोनों में मुकाबला चलेगा। आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ स्कूल में ना?
कॉलेज में। कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में? हाँ। कैसी पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई तो ऐसी हो रही है अभी, ओपन से कोई वैल्यू नहीं है ओपन की। ओपन से कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं अपना। चलिए बढ़िया, आप बताइए। मेरे से भी है, मेरा तो अभी आईडी कार्ड भी नहीं बना। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार वो इस बार के राजनीतिक चुनाव को देख रहे हो, 2025 विधानसभा को। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? कब से रह रहे? 1 साल से रह रहे। अच्छा, तो यहीं रहती हैं, वोट वोट डालती होंगी आप? नहीं, अभी फिलहाल नहीं डालते क्योंकि वोट- वोटर आईडी कार्ड बंद हो चुका है हमारा। बंद हो चुके हैं? हाँ, किसने बंद बंद करा दिया भाई? नहीं, वैसे हमने इलेक्शन अभी तक दिए नहीं थे ना, इसीलिए बंद हो गया था वो। भाई देना चाहिए, वोट तो आम आदमी का अधिकार होता है। आधार कार्ड वो कार्ड बना होता तो देते वोट में, तो वो हो गया ना, उसका बंद हो चुका है। दोबारा नहीं बनवाई आप? उसको अप्लाई करेंगे तब दोबारा बन भाई बनवाइए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। आने वाला है। तो आप क्या देख के नेता चुनती हैं? आप विधायक को क्या? अभी तो आज तक वोट तो दिया ही नहीं, तो नेता कहाँ से चुनेंगे? चलिए आप बताइए सर, आप तो वोट देते होंगे? हम वोट देते हैं तो गांव पे, मतलब गांव में देते हैं। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई वोट रहा है? नहीं, गांव का है। नेता कौन अच्छा लगता है आपको? गांव में नेता कोई तो अच्छा लगता होगा, राहुल, मोदी। वहाँ पे मोदी। हैं? मोदी। और दिल्ली में? दिल्ली में तो केजरीवाल ही सही है। क्यों अच्छा लगता है आपको केजरीवाल? सही है, मान लो हम मोदी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? मोदी, हम लोग गांव में उसे मोदी को ही वोट देते हैं। ठीक है। तो आप लोग वोट देते हैं? वोट तो देते होंगे आप? हाँ जी, वोट देते हैं। कौन सी विधानसभा में? भाई को हमारे 15 साल हो गए। अभी हम 15 साल हो गए हमको। हम एमसीडी में हैं, फादर की जगह लगे हुए हैं 15 साल से। हमें ना तो पक्का किया जा रहा है, खाली आश्वासन देते हैं। 15 साल बीजेपी रही, उसने कुछ नहीं किया। अब ये केजरीवाल जी है, इन्होंने कुछ करा है। 120 आदमी पक्के करे हैं, तो उस पर भी इनको ऑब्जेक्शन रहा है बीजेपी वालों को। तो ये हम तो समर्थन करेंगे आम आदमी पार्टी को, उन्हीं को वोट देंगे। जबकि उन पे आरोप लगाती रहती है बीजेपी। फिर भी कुछ भी लगे, हम तो पुराने उनके वॉलंटियर हैं। अजय शर्मा था हमारी जहांगीरपुरी वार्ड नंबर 11 से, हमारा भाई था, उसको पूरा सपोर्ट करा। हालांकि उसने हमारे लिए कुछ करा नहीं, लेकिन हमें पूरा सपोर्ट करा। अब आपकी सीट हमारे से कौन? बुराड़ी विधानसभा से हमारे संजय झा जी, हम उनको समर्थन करते हैं। आम आदमी पार्टी से कोई भी हम आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का फेस देख के उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो आरोप लगते रहते हैं, चाहे मनीष आरोप सिसोदिया लगे, पे हो, कुछ भी लगे। अरविंद केजरीवाल पे हो, बाकी नेताओं पे, सतन जैन पे हो, हाँ जी, ये लोग जेल भी गए, जेल काट के आए, आरोप लगते रहे हैं। हाँ जी, तो इन बिल्कुल। चीजों को कैसे नकारते हैं? नकारते आरोप कंफर्म भी कौन सा हुए हैं कि आरोप है उन्होंने किया ये काम? कोई कंफर्म हुआ है काम? आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये करा है, या मनोज सिसोदिया ने ये किया है, या सतेंद्र जैन ने ये करा है? ऐसे तो बीजेपी के भी काफी नेता है, उन्होंने क्या, किस पे आरोप नहीं है? सभी आरोपी लिप्त अच्छा, हैं। इस तिमारपुर विधानसभा से दिलीप पांडे हमारे जी दिलीप पांडे जी हमारे तो भाई उनका बड़े हैं, वो टिकट कट गया। टिकट तो गया, कोई वो दिक्कत नहीं। क्यों काटा गया, कोई वजह? ये तो हमें भी नहीं पता, इतनी राजनीति में तो हमें घुसे नहीं। हम तो सुबह जो अपने निकलते हैं घर से और शाम को ड्यूटी आते हैं, और शाम तो को ये अपने घर आपने जाते ये हैं। भी देखा, जो बीजेपी से आए हुए हैं उन्हीं को टिकट दी गई है। ये आपको नहीं लगता गलत बीजेपी चीज तो है हारेगी, ना? बीजेपी के नेता ही तो हैं बिट्टू। डिस्क्वालीफाई। अरे बिट्टू जी बीजेपी की, बीजेपी अब वो आम आदमी पार्टी में आ गए। मैं बता रहा हूँ आपको, 2020 चुनाव जो वो भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी डिस्क्वालीफाई, इसका मतलब आप समझते हो? बाहर होगी। तो ये गलत नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं को ला रही है और चुनाव लड़ा रही है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की। बताइयो। अरे ये जो तिमारपुर विधानसभा से तो जो बिट्टू जी हैं वो बीजेपी की तो थे 2020 में। अब आम आदमी पार्टी में आ गए ना। हाँ। अब तो झाड़ू वाले हैं। अरे तो पहले तो बीजेपी वाले अब थे। कोई से भी हो, कोई दिक्कत 2020 नहीं। में अब बीजेपी, आम आदमी में आए तो उससे 2020 में कमल के चिन्ह से लड़े थे। अब वो इसमें आ गए आम आदमी पार्टी में। तो कहीं गलत नहीं लगता आपको? सिटिंग विधायक को हटा दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है जी। यही तो राजनीति है, इसमें तो ऐसा चलता है। इसमें तो आते हैं जाते हैं ये चीजें। अब वो बाकी जो आम आदमी पार्टी अपने को अलग थलग बना मानती थी अन्य पार्टी, वो भी वही काम कर रही है, बाहर से आई हुए विधायक को या उनको ये टिकट तो दे सारी दे। पार्टियां करती है आपस में तो फिर अलग क्या है आम आदमी पार्टी ये में? चीजें, उनका अलग उनका ये काम। है, मैं बताऊंगा आपको। उनका काम। अलग ये है उनमें, जो उन्होंने कहा है
अगर उन्होंने 50 वादे करे तो उनमें से 10 वादे उन्होंने पूरे करे हैं। अच्छा, बीजेपी ने करा और बीजेपी ने जितने भी वादे करे हैं उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और ना कर पाएंगे। 15 साल हो गए अभी तक परमानेंट नहीं हुए। आप बताओ। आप इधर करो। 15,000 अब हुई है हमारी सैलरी। वैसे तो बोलते हैं पेपरों में, न्यूज चैनलों में कि 26,000 देने के लिए कुछ भी नहीं है, देने के लिए 15,000 है। और मैं ये जो अब सरकार है हमारी केंद्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे बोलना चाहता हूँ कि हमारे 2 साल कम कर दो, 3 साल कम कर दो, पर जो हमारा आज का युवा है, पढ़ा लिखा, जो बेरोजगार ढोल रहा है, उनको रोजगार दो, शिक्षा पे ध्यान दो, मंदिर मस्जिद पे नहीं, हिंदू मुस्लिम मत करवाओ, शिक्षा पे ध्यान दो, रोजगार पे ध्यान दो, इस महंगाई पे ध्यान दो। दिल्ली की जो सरकारी स्कूल है वो कैसे लगते हैं आपको? सरकारी स्कूल दिल्ली के जब से मनीष सिसोदिया जी आए हैं एकदम बेस्ट। बहुत ही अच्छे हुए हैं, बहुत ही सुधार हुआ है इनमें। पहले क्या करते थे, टीचर आते थे, पहले क्या था, लेंटर भी गिर रहा था, शूटर बुन रहे हैं, कोई और कर रहा है, कोई ध्यान नहीं था। जब से मनीष जी आए हैं, जब से दिल्ली के स्कूलों पे नहीं, हर चीज पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आप इसी विधानसभा सीट में रहते हैं मानपुर, तो किसको वोट देते रहे आप? हम तो कांग्रेस देते रहे पहले। जो अभी दिलीप पांडे है उनका टिकट कटा है, आप उन्हें वोट देते रहे? दिया था, उसको वोट दिया था। अब थोड़ी नहीं देंगे उसको। क्यों? उसे कुछ करे नहीं यहाँ पर। वो तो हटा ही दिए गए। हटा दिए, जो आया उसको देंगे ना। अब वो बीजेपी से आए हुए बिट्टू हैं, उनको आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है विधायक के तौर खड़ा कर, हम झाड़ू को देंगे वोट। झाड़ू को देंगे? हाँ, कोई भी खड़ा हो। ये सीट झाड़ू को निकल पाएगी? निकली क्यों नहीं निकली? उसने सारे काम करे, लाइटिंग फ्री है, बसें फ्री है, सब कुछ का फ्री है। और उन पे करप्शन के आरोप लगते रहे हैं। वो तो लगाते रहे कि सरकार का काम चलती रहता है। रात को जमानत कर दे, सुबह कहते नहीं जमानत होगी भाई। ये क्या इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दिल्ली के इलेक्शन में? कुछ नहीं होगा। क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी का ही सीएम रहेगा? वही जीतेगा। जबकि कल खुद मनीष सिसोदिया कह रहे थे ये वाला चुनौतीपूर्ण है, ये वाला। ये ठीक है, सब लोग यही ठीक नहीं है। ये विधायक बना दिया ना गलती से। ये ने आज तक किसी को देखा ही नहीं कभी जिंदगी में। हाँ, ये अपने आते चुपचाप चला था, चुपचाप चला जाता, किसी मतलब नहीं, कोई कभी नहीं आया आज तक चुनाव जीता। तो ये जो इनको हटाया गया वो सही हटाया गया? सही हटाया इसको, तो कोई काम नहीं किया कोई काम नहीं। बिट्टू से करता काम, ये तो बढ़िया आदमी है। आप पहले जानते हो? हाँ, बहुत पहले जानते, बचपन से जानते, मुझे बचपन था तो 3 बार पहले भी जीत चुका वो कांग्रेस 3 बार कांग्रेस। जब उसके साथ था ना, कह रहा हूँ, वो थी। अभी तक आपने तिमारपुर विधानसभा के लोगों को सुना, समझा और जाना कि उन्होंने दिलीप पांडे को हटाए जाने का क्यों समर्थन किया, अगर विरोध किया तो क्यों किया। बाकी आप अभी देख रहे हैं तिमारपुर विधानसभा से। कैमरामैन विक्रम बिंदांजू के साथ मैं ध्रुव यादव, धन्यवाद।